नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। लॉकडाउन 4 यानी कि चौथा चरण खत्म होने को है। क्या होगा आगे, इसी पर विस्तार से बात करेंगे बड़ी खबर में। लेकिन सबसे पहले दिन का ये वीडियो। खा कैसे रहा है ना? वो खा रहा है गिलप सब। अरे यार, गिलप सारा ये कुछ सैंपल नीचे भी गिरे। नीचे गिर गए कुछ, हम्म, ना वो नीचे गिरे। वो गुरु ये इसमें आ रहा है भैया, देखो क्लियर है, क्लियर है, खड़े थे। तेरा क्लियर है। साफ आ रहा आपके? हाँ एकदम क्लियर। लो बाकी बंदर आ गए वहाँ। अरे आपके में तो सही था। मेरा नंबर भेज दो आप। क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल भेज। मेरठ में आज बंदरों ने एक लैब टेक्नीशियन पर हमला कर दिया। टेक्नीशियन इन सैंपल्स को मेरठ मेडिकल कॉलेज में जमा कराने ले जा रहे थे। अस्पताल के कैंपस में अचानक बंदरों का हमला हो गया। उन्होंने सैंपल छुड़ा लिए। इसके बाद से हड़कंप मच गया, क्योंकि बात ये फैल गई कि ये सैंपल कोरोना मरीजों के थे। इंडिया टुडे के मुताबिक इस हादसे के बाद 3 संदिग्ध मरीजों के सैंपल फिर से लिए गए। अस्पताल के चीफ सुपरिटेंडेंट डॉक्टर धीरज बालियान ने पुष्टि की है कि सैंपल संदिग्ध मरीजों के थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वन विभाग को सूचना देने के बावजूद बंदरों को पकड़ा नहीं जा सका है। बंदरों की हरकत से इंसानों की हरकतों तक लौटते हैं, दुनिया की देश की खबरों तक लौटते हैं। सुर्खियों से शुरुआत करते हैं। पहली सुर्खी, दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 58,16,000 हो गए हैं। ठीक हुए हैं 24,28,000। मौत का आंकड़ा 3,60,000 राउंड फिगर। भारत के आंकड़े, कुल मामले 1,65,799, ठीक हुए 71,106 और मौतें 4,706। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो हमने 1,21,702 टेस्ट किए। इससे 7,466 नए मामले आए। 3,414 लोगों के ठीक होने की खबर है और मौतें 175 हुई। हमने आपको 28 मई को बताया था, आज भारत ने संक्रमण के मामले में तुर्की को पीछे छोड़ दिया। अब भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना मामलों में 90 नंबर पर आ गया है। दूसरी सुर्खी ट्रेन से जुड़ी हुई। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जिन प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए चलाई गई थी, उन्हीं के जी का जंजाल बन गई हैं। ट्रेनें बहुत ज़्यादा समय ले रही हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब ये कि 16 मई को गुजरात के सूरत से बिहार के सीवान के लिए निकली ट्रेन 25 मई को पहुंची। रेलवे का दावा वो अपनी तरफ से खाना और पानी दे रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर असंख्य वीडियो हैं जो बताएंगे कि ट्रेन घंटों से चल रही है, अंदर बैठे लोगों के पास पानी नहीं। एक वीडियो भी है जिसमें खाना इसलिए फेंक दिया गया क्योंकि जो मिला था उससे दुर्गंध आ रही थी। हर रोज़ किसी न किसी श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मजदूर की मौत की खबर आ रही है। इन सारी बातों का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC ने इन ट्रेनों के संचालन से जुड़े लोगों और संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं। किसको किसको मिला नोटिस? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को, गुजरात सरकार के प्रमुख सचिव को, बिहार सरकार के प्रमुख सचिव को, केंद्रीय गृह सचिव को। NHRC ने कहा है कि रेलवे ने प्रवासी मजदूरों के साथ जो बर्ताव किया है वो बर्बरता की सीमा को छू रहा था। मजदूरों से अमानवीय व्यवहार सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता कि उनके पास टिकट के पैसे नहीं हैं या ये पैसे सरकार ने दिए। आयोग ने यह भी जोड़ा कि केंद्र गरीब प्रवासियों की जान बचाने में नाकाम रहा है। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों से 4 हफ्तों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। तीसरी सुर्खी, लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में हो रही मौतों के बाद रेल प्रशासन हरकत में आया है। रेलवे ने ज्यादातर मौतों पर अपना पक्ष इस तरह रखा कि मरने वाले को पहले से कोई बीमारी थी, उसकी मौत में रेलवे की कोई गलती नहीं थी। आज रेल मंत्रालय ने अपील जारी की कि ऐसे लोग जिन्हें बीपी, डायबिटीज़, दिल की बीमारी या फिर कैंसर है, वो लोग श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में तब तक यात्रा न करें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग और ऐसे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, उनसे भी श्रमिक स्पेशल में न चलने की अपील की गई है। आप विडंबना शब्द समझते हैं? मजदूर हैं, नियमित हेल्थ चेकअप नहीं कराते हैं, पोषण दुरुस्त नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, और अब आप ये कानून लेकर आ रहे हैं। और फिर सड़कों पर वो नज़ारे आते हैं जब कोई माँ किसी सूटकेस पर किसी नवजात को, किसी छोटे बच्चे को घसीट रही होती है। जब ये नियम कानून बनते हैं
तब इन गरीबों को समझने जानने वाला कोई व्यक्ति नहीं बैठा होता है क्या? चौथी सुर्खी छत्तीसगढ़ से। हमने आपको वहां के कवर्धा कबीरधाम जिले के एक क्वारंटीन सेंटर में अखबार पर खाना परोसने की खबर बताई थी। पहले छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस खबर का खंडन किया, फिर अधिकारियों ने संबंधित क्वारंटीन सेंटर का दौरा किया, वहां के गार्ड को निलंबित कर दिया और व्यवस्थाओं में सुधार किया। माने खबर पक्की थी। अब छत्तीसगढ़ से एक और परेशान करने वाली खबर आई है। सूबे के क्वारंटीन सेंटर्स में 3 दिन में 3 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। समाचार एजेंसी ANI ने खबर दी है कि 27 मई को पेंड्रा में 1.5 साल के बच्चे की मौत हुई। इसी दिन कबीरधाम में 3 महीने की बच्चे की मौत हुई और 28 मई को बालोद में एक बच्चे की मौत हुई। एक मीडिया रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि इनमें से कम 2 मौतें ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा है, कमियां पाई गई तो कार्रवाई होगी। राजनीतिक टिप्पणीकार कह रहे हैं कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और कभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे TS सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और इन सब के बीच छत्तीसगढ़ से एक खबर यह भी आती है कि सारे के सारे जिलाधीशों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। समर्थक कहते हैं सख्त कार्रवाई की गई है परफॉर्मेंस को देखते हुए, और विपक्षी कहते हैं तबादला उद्योग चल रहा है। 5वीं सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। 28 मई के बुलेटिन में हमने आपको गुजरात के बारे में बताया था कि किस तरह सरकारी लापरवाही पर गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की थी। अब खबर आई है कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल की तुलना काल कोठरी से करने वाली बेंच बदल दी गई है। जो नई बेंच बनी है उसकी अध्यक्षता गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रमनाथ करेंगे। पहले इस बेंच में जस्टिस इलेश बोरा और जस्टिस परदीवाला थे। नए रोस्टर के मुताबिक अब जस्टिस बोरा अर्जेंट मामलों की सुनवाई करने वाली बेंच का हिस्सा होंगे। कोरोना संक्रमण से जुड़े मामलों की सुनवाई जस्टिस नाथ और जस्टिस परदीवाला करेंगे। हो सकता है कि ये रूटीन फेरबदल हो, लेकिन माहौल ऐसा है कि इल्ज़ाम लग ही जाते हैं। सुर्खियों में 6वां नंबर हवाई यातायात से जुड़ा। भारत में हवाई यातायात पर निगरानी रखने वाली संस्था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA ने कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन ट्रायल्स की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी स्पाइस जेट को मिली है। स्पाइस जेट कार्गो डिलीवरी का काम स्पाइस एक्सप्रेस नाम से करता है। कंपनी का कहना है कि ट्रायल के बाद मंजूरी मिल जाने पर ड्रोन्स का इस्तेमाल ज़रूरी सामान की डिलीवरी के लिए होगा, जैसे मेडिकल या फार्मा प्रोडक्ट। ड्रोन डिलीवरी का इस्तेमाल ई-कॉमर्स में भी हो सकता है। 7वीं सुर्खी सीमा विवाद से जुड़ी। भारत चीन के बीच लद्दाख में विवाद चल रहा है। दोनों तरफ की फौज इकट्ठा हो रही है। 27 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके मध्यस्थता की पेशकश भी की थी। 28 मई को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यह भी कह दिया था कि उन्होंने इस मसले पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। बकौल ट्रंप, प्रधानमंत्री चीन के साथ हो रहे विवाद को लेकर अच्छे मूड में नहीं है। इसी दिन भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत चीन से सीधे बात कर रहा है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध हैं और विवादों को सुलझाने के लिए एक ढांचा है और इसी के तहत बात चल रही है। आज यानी 29 मई को सरकार के सूत्रों ने प्रेस को बताया कि हाल में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई बातचीत हुई ही नहीं है। जी, आखिरी बार दोनों नेताओं ने 4 अप्रैल को बात की थी, जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आपूर्ति पर चर्चा हुई थी। आज ही के दिन चीन के विदेश मंत्री जाओ लिजियान ने भी साफ किया कि भारत और चीन आपस का मुद्दा आपस में सुलझा लेंगे। लिजियान ने साफ किया कि चीन किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के खिलाफ है। तो अब उस चर्चा पर विराम लग गया कि भारत चीन के ताज़ा विवाद में डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई भूमिका है। गजब राष्ट्रपति हैं, झुट्टे ही दावा कर देते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री से बात हुई। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। 2 दिन बचे हैं मई का महीना खत्म होने में और 2 ही दिन बचे हैं चौथे लॉकडाउन की मियाद पूरी होने में। 25 मार्च से साथ चला आ रहा है लॉकडाउन का सिलसिला। पहले 21 दिन के लिए लगाया गया, फिर उंगलियों पर दिन गिनते गिनते पूरा अप्रैल निकल गया, मई निकल गया। 31 मई को चौथा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन आगे क्या? कोरोना संक्रमण तो खत्म नहीं हो रहा, बल्कि और भी तेजी से बढ़ रहा है। क्या लॉकडाउन से इससे निजात मिलेगी? ये सवाल अभी हर किसी की ज़बां पर है, लेकिन जवाब सरकार के पास। लॉकडाउन 5 लगेगा या नहीं, इसको लेकर केंद्र या किसी राज्य सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऐलान से पहले की तैयारियां चल रही हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 लोक कल्याण मार्ग यानी कि प्रधानमंत्री आवास पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वजह बताई गई लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर राज्य क्या चाहते हैं।
28 मई की रात अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अलग अलग फोन पर बात की थी। राज्यों ने गृह मंत्री को लॉकडाउन को लेकर अपने सुझाव भी दिए। क्या सुझाव दिए गए? सब राज्यों के सुझाव तो मीडिया में नहीं आए, लेकिन जो आए वो आपको बता देते हैं। गोवा के भाजपा नेता और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि उन्होंने अमित शाह से बातचीत में लॉकडाउन 15 दिन के लिए बढ़ाने का सुझाव दिया, क्योंकि कोरोना का ग्राफ अब लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही गोवा के मुख्यमंत्री ने कुछ छूट की भी मांग की है। किस तरह की छूट? रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खोले जाने चाहिए। जिम को खोले जाने की बात भी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी पक्ष आया। भूपेश बघेल ने केंद्र से कहा कि राज्यों की सीमाएं अभी नहीं खोली जानी चाहिए, यानी इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अभी अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी का भी पक्ष आया। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने कहा कि लॉकडाउन कोरोना संक्रमण रोकने का मुकम्मल तरीका नहीं है। यानी कुछ राज्य लॉकडाउन खोलने की मांग कर रहे हैं, कुछ और बढ़ाने की मांग, कुछ रियायत की मांग। राज्यों के अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के 2 टास्क फोर्स पैनल उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इन रिपोर्ट्स में लॉकडाउन खोलने का सुझाव दिया गया है। इन सब के बाद क्या बचता है? कयास। चर्चा है कि लॉकडाउन 5 देश में लगाया जाएगा, लेकिन इसके ज्यादातर नियम अलग अलग राज्य ही तय करेंगे। लॉकडाउन 5 में कई और छूट दी जा सकती हैं। ये संभावनाएं हैं, जब पूरी पक्की खबर आएगी, सरकार का नोटिफिकेशन आएगा, तब भी बताएंगे। अभी की संभावनाएं क्या है? घरेलू उड़ानें और बढ़ाई जा सकती हैं। सरकार अभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की इजाजत नहीं देगी, ऐसा कहा जा रहा है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप पुरी ने जानकारी दी है कि वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में मौजूद भारतीयों को लाने के लिए और फ्लाइट चलाई जाएंगी। इसके लिए टिकटों की बुकिंग 30 मई की सुबह 11 बजे से शुरू होगी। लॉकडाउन में अभी तक या तो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं या कुछ स्पेशल एसी ट्रेन। अब रेल मंत्रालय 1 जून से 200 और ट्रेन चला रहा है। इनकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। कई राज्यों ने लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्य के अंदर यानी कि इंट्रा स्टेट बसें शुरू की, जैसे ओडिशा या आंध्र प्रदेश। अब और भी राज्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू कर सकते हैं। कई लोगों ने कहा कि मेट्रो सेवाएं भी लॉकडाउन 5 में चलने के लिए तैयार हैं। चलेंगी या नहीं, ये फैसला केंद्र सरकार को करना है। इसके अलावा लॉकडाउन 4 में मार्केट खोलने की जो छूट दी गई, उसे मॉल्स या सुपरमार्केट के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक मत ये भी आ रहा है कि मॉल में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने का खतरा रहता है, तो इसको अभी ना खोला जाए। शैक्षणिक संस्थानों को लेकर भी अलग अलग बातें आ रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि सशर्त छूट दी जा सकती है। धार्मिक स्थल लॉकडाउन 5 में भी पहले की तरह ही बंद रह सकते हैं। यानी लॉकडाउन 5 में छूट बढ़ा दी जाएंगी, लेकिन ये भारत 25 मार्च के पहले वाला भारत नहीं होगा। यानी कि सब सामान्य नहीं होगा, ना ही सब कुछ खुलेगा। ज़्यादा सख्ती उन 13 शहरों में होगी जहां कोरोना संक्रमण सबसे ज़्यादा है, जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई जैसे महानगर। अब बात अजीत जोगी की, जिन्होंने आज आखिरी सांस ली। ब्यूरोक्रेट, राजनेता और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। रायपुर के अस्पताल में उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। अजीत जोगी ने अपने जीवन में काफ़ी कुछ हासिल किया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, फिर गोल्ड मेडल जीता, फिर यूपीएससी निकालकर आईपीएस में शामिल हो गए। 2 साल बाद आईएएस क्लियर किया। 1985 के साल में वो अविभाजित मध्य प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित जिला पोस्टिंग में से एक पर थे, इंदौर कलेक्टर। उसी साल एक रात जोगी के बंगले पर फोन आया। फोन करने वाले को बताया गया कि कलेक्टर साहब आराम कर रहे हैं। उधर से प्रधानमंत्री उस वक्त के राजीव गांधी, उनके निजी सचिव वी जॉर्ज की आवाज आती है, साहब को उठाइए। इसके बाद वी जॉर्ज ने जो अजीत जोगी से कहा, उसने उनकी जिंदगी बदल दी। जॉर्ज के शब्द थे, तुम्हारे पास 2.5 घंटे हैं, सोच लो, राजनीति में आना है या कलेक्टर ही रहना है। दिग्विजय सिंह लेने आएंगे, उनको फैसला बता देना। इसके बाद दिग्विजय सिंह, जो बाद में खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, अजीत जोगी को लेने आए। जोगी कलेक्टर से नेता हो गए। राजीव गांधी ने खुद बुलाया था, तो जल्द ही राज्यसभा भेज दिया। उस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस में दिग्विजय के अलावा मोतीलाल वोरा, शुक्ला बंधु और अर्जुन सिंह जैसे मजबूत लोग थे, लेकिन जोगी ने धीरे धीरे अपने लिए जगह बना ली। अजीत जोगी का सिक्का तब चमका जब साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने 3 नए राज्य बनाए, उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में उन दिनों कांग्रेस का राज था। कांग्रेस आलाकमान पार्टी के किसी भी धड़े से सीएम नहीं बनाना चाहती थी, कहीं फूट ना पड़ जाए, तो नारा दिया गया, छत्तीसगढ़ की पुरानी मांग पूरी की जाए, एक आदिवासी मुख्यमंत्री बने। इस तरह छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने कांग्रेस नेता
अजीत जोगी। अजीत जोगी इस वक्त तक दिग्विजय सिंह के प्रतिद्वंदी हो गए थे, लेकिन सियासत ऐसी होती है कि जोगी को सीएम बनाने का दारोमदार इन्हीं दिग्विजय को दिया गया। दिग्विजय विद्याचरण शुक्ल को समझाने पहुंचे। विद्याचरण शुक्ल कभी इंदिरा गांधी के खास थे। उनके पिता पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री और फिर मुख्यमंत्री रहे थे, तो उनका रौला था। उनके समर्थकों ने दिग्विजय सिंह के साथ झूमा झटकी की। दिग्विजय सिंह का कुर्ता फट गया, लेकिन दिग्विजय सिंह ने इस बात पर सिर्फ इतना कहा, राजनीति में ये सब चलता है, सब चलता है। इस राजनीति में यकीन था अजीत जोगी का भी, और इसी चक्कर में कई विवादों में भी उनका नाम आया। कभी उन पर विधायकों को खरीदने का इल्जाम लगा, बाद में क्लीन चिट भी मिली। जाति का विवाद तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 2004 में अजीत जोगी का एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद से वो व्हीलचेयर पर थे, लेकिन विवादों में उनका नाम आता रहा। कभी कांग्रेस ने निलंबन की तैयारी की, लेकिन उससे पहले ही जोगी ने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस नाम से अपनी पार्टी बना ली। 2018 के विधानसभा चुनाव में मायावती के साथ गठबंधन किया, यानी कि बसपा के साथ, लेकिन अपने दम पर सीएम बनने की उनकी आस पूरी नहीं हुई। अब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शो में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना संक्रमण पर ललन टॉप की ग्राउंड रिपोर्ट्स के बारे में। हमारे साथी सिद्धांत मोहन और अमतेश कुमार इन दोनों चंबल का, बुंदेलखंड का, हमारी जमीन का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे का पहला पड़ाव ग्वालियर। यहाँ पर मई की धूप में ईंट भट्टे पर जाते मजदूर मिले। सिद्धांत और अमतेश इन मजदूरों के साथ कुछ देर चले और ये सुना। आप लोग कहाँ से लौट रहे हैं? हाथ में टिफिन विफिन लिए हुए आप लोग? सर भट्टे पे से आ रहे हैं। भट्टे पे से ईंट भट्टे पे से? भट्टे पे से। अच्छा, ईंट भट्टे पे क्या काम करते हैं आप लोग? ईंटों का काम करते हैं सर। बनाते हैं ईंटें? बनाते हैं, डालते भी हैं, ट्रैक्टर ले जाता है, कहूँ ऐसा ऑर्डर पे चले जाते हैं, किसी किसी मिल जाती है। ईंटा उतारने हाँ, उतारने चले जाते हैं। भट्टे में उसको उतारते भी हैं। अच्छा, भरते भी हैं, ईंटा बनाते हैं, ट्रैक्टर में लादते हैं और उतारते भी हैं। उतारते भी हैं। तीनों काम आपका है? आप सब लोग वहीं काम करते हैं? वही लोग वहीं करते हैं सर। अच्छा, ये हाथ में क्या लिए हुए हैं? टिफिन? टिफिन और ऊपर क्या है? ब्रेड? ब्रेड है सर। ये कहाँ से मिला? ये अभी कोई आ गया भगवान के ऊपर से, किसी ने बंदे थे आए तो उनने सोचा कि गरीब आदमी जा रहे हैं इधर से, तो उनने दिया हमारे लिए खाने के लिए। उनने तो ही सुन लिया कि हमारी कोई सुनते ही नहीं गरीब आदमियों को। अच्छा, ये बताइए कि ईंट भट्टे पे आप लोग काम करते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हैं? इस समय दिन का तो 12 बज रहा है और धूप एकदम कपार पे है हम लोगों के। सर सुबह 6 बजे आते हैं घर से ठंड में, और 12 बजे तक हमारी हिम्मत होती है, इतना टाइम तक कर लेते हैं। 200-250 रुपये कमा लेते हैं, उससे ज़्यादा फिर अब इतना तापमान ज़्यादा है तो गर्मी लगती है, तो अब घर जा रहे हैं हम बन्नी राम से। घर में कौन कौन है? घर में माँ बहन सब है सर। 250 रुपये में कितना दिन काम करते हैं हर महीने आप? रोज नहीं लगता सर। रोज नहीं करते? नहीं लगता ही नहीं काम, रोज काम नहीं लगता? नहीं लगता। क्या अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कितना दिन से काम बंद था आपका? वो तो लॉकडाउन शुरू हुआ तब से ही बंद था। हमने अभी कुछ दिन से ही करा ये काम, 5-6 दिन हुए होंगे। 5-6 दिन से शुरू किया। और पैसा रोज का रोज मिल रहा है कि नहीं? पैसा मिल जाता है। अच्छा, मिल जाता और है। लॉकडाउन के समय? लॉकडाउन के समय कुछ नहीं, वो तो टाइम पास करा, किसी से भराना, किसी पे ज़्यादा आएगा तो भरा लेते हैं, बगल में आटा दे दो भैया फिर देंगे, मजदूरी कर आटा मांग लेते थे? मांग लेते। जी लॉकडाउन फैला था ना सर जी, कोरोना फैला था? कोरोना जी फैला था ना, तो इस पे क्या है, नेटो के जियो मोबाइल चल रहे हैं ना, उन पे थोड़ी जानकारी आई तो हमने भी सोचा कि चलो कुछ तो पालन करें, सरकार कुछ तो कर रही है अपने लिए। तो हम भी 3 महीने से अपने घर से बाहर नहीं गए, तो हमने अपना काम बंद कर दिया। क्या नाम है आपका? आकाश। हाँ, तो हमने अपना सपा काम बंद कर दिया टोटली। हम 3 महीने के लिए अपनी बस्ती से बाहर नहीं गए। आदमी आते हम और दूसरे को अपनी कॉलोनी के अंदर बढ़ने नहीं देते, क्योंकि हमें डर है, क्योंकि हमारे ही बाल बच्ची हैं, उनको शायद ऐसी बीमारी सुनते हुए भी और हम कॉलोनी में बनने दे तो हमें भी डर लगा रहता है। तो इसलिए हम बाहर नहीं गए। इसलिए जे अभी थोड़ा थोड़ा न खुलने का चांस मिला है, तो सोचा कि अब तो घर में कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए मैंने चलो थोड़े बहुत कमा ले, बच्चे भूखे मरने लगे तो ऐसा कैसा लॉकडाउन, क्या होगा फिर, खाएंगे क्या? जब भूखे ही मर जाएंगे तो क्या मतलब निकला, तो इससे तो अच्छा है कि मर जाना ही सही है। तो निकला जाए, काम किया जाए। हाँ। अच्छा, भूखे मरने की बात कर रहे हैं, क्या लॉकडाउन में ऐसी स्थिति थी क्या लोगों की, आसपास की या दूसरों की, कि भूखे मर रहे थे? जैसे अभी भैया ने बताया कि आटा वाटा मांग ले रहे थे बगल में जाकर। ये हकीकत बात है सर। जिसके घर ये हकीकत बात है। ये बहुत ज़्यादा परेशानी था किसी भाई के। तब हम परेशानी थी, तब हमने काम किया है। अगर घर में अगर पैसा अनाज पानी होता
तो हम इस धूप में 9 तपे चल रहे हैं, इसमें काम नहीं करते सर जी। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि जैसे हर राज्य में हर ज़िले में कहा जा रहा है कि अगर कोई भूखा है, किसी को खाने की और बाकी चीज़ की ज़रूरत है, तो उससे एक सरकारी नंबर चलता है हर जगह। ग्वालियर में भी चला होगा मेरे ख्याल से। तो सरकारी नंबर पे फ़ोन करिए तो खाना पीना मिल जाएगा आपको। क्या ऐसा कुछ नंबर की व्यवस्था है यहाँ पे? नहीं सर, एक नंबर की जानकारी थी सर हमें। कोई काफ़ी लोग उन्होंने बोला था कि 181 पे फ़ोन लगाओ तो आपको सहायता मिलेगी। 181 पे? 181 पे। क्या है वो नंबर, मतलब किस लिए नंबर फ़ोन मिलाना होता है उस पर? 181 पे सर वो पूछते हैं कि आपको क्या समस्या है, तो हम बोलते हैं सर, मैडम बोलते हैं, सर बोलते हैं, हम बोलते हैं कि सर हमें खाने पीने की ज़्यादा समस्या है, काम धंधे पे कहीं जा नहीं पा रहे, बड़ी समस्या है। तो ये बोल लेते हैं आपका दर्ज कर लिया गया है, आपको जल्दी से जल्दी लाभ मिलेगा। तो सर अभी तक तो कोई लाभ नहीं आया था, पूरा लॉकडाउन ये 3 महीने निकल चुके हैं। कितनी बार मिलाया आप फ़ोन? मैंने कम से कम 2-3 बार तो मिला दिया होगा सर। 2-3 बार मिलाए थे? हाँ, और हर बार यही बोला गया? हर बार यही बोला गया। आखिरी बार कितने दिन पहले मिलाए थे? आखिरी बार आपसे 1 महीने पहले। 1 महीने पहले? सर कुछ सुनवाई नहीं हो रही, तो मैंने लगाने के से फ़ायदा ही क्या होगा? लगाना ही बंद कर दिया आपने? लगाने बंद कर दिया सर, ऐसे ही सही है, वैसे ही मार रहे हैं, क्या करेंगे? एक बार ही मदद नहीं आई? एक बार भी मदद नहीं आई सर। सर हम हाथ पाँव चला लेंगे तो खा लेंगे, नहीं भूखे मरेंगे 2 दिन बाद। जितना कमा लिया तो खा लेंगे, कुछ ऐसी जड़ नहीं है हमारे पास कि हम बैठ के खा सकें ज़्यादा करके। किसी का कर्ज कर लेंगे आप शरीकों का और क्या बड़े बड़े लोगों का। लल्लन टॉप शो में वक्त है विदा का, लेकिन विदा से पहले हम आपको नरेश सक्सेना की एक छोटी सी कविता, लल्लन टॉप कविता यानी लटक, सुनवाते हैं। ये कविता जितनी छोटी है, इसकी गहराई उतनी ही ज़्यादा। ये शुरू होते ही खत्म हो जाती है, लेकिन खत्म होने के बाद शुरू होती है मन के ठीक भीतर। इस कविता को आवाज़ दी है कुलदीप मिश्र ने। खत्म हुआ ईंटों के जोड़ों का तनाव, प्लास्टर पर उभर आई हल्की सी मुस्कान। दौड़ी दौड़ी चींटियां ले आईं अपना अन्न जल, फूटने लगे अंकुर जहां था तनाव, वहां होने लगा उत्सव। हंसी हंसी हंसते हंसते दोहरी हुई जाती है दीवार। सुन ली तसल्ली से आपने कविता। आपका जीवन भी कवितामय रहे, इसी शुभ कामना के साथ अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सोमवार को एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद है। शुभ रात्रि।